प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति आए दिन हर किसी के पास किसी की भी चुगली, निंदा, विकथा, उसके बारे में अपशब्द, कुछ न कुछ खामियां बताकर यह व्यक्ति सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए हर एक के पास उसकी बुराई करना एकमात्र इसका उद्देश्य रहता था। घर वाले अपने इस बंदे की इस तरह की वृत्ति के कारण अत्यधिक परेशान थे। उन्होंने सोचा कोई भी विषय निकलता है और किसी के बारे में कोई बात चलती है तो ये उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल देता है और अच्छाई का वर्णन करना तो दूर रहा, उसकी बुराइयां करने लगता है और साथ ही साथ नमक मिर्च लगा के उसके बारे में झूठी अफवाहें भी फैलाता है। फलस्वरूप एक अनजान व्यक्ति के सामने जब इस तरह से बात होती है तो उसके मन से सामने वाले के प्रति देखने का नजरिया तो बदलता ही बदलता है, वो व्यक्ति भी उतर जाता है, दिलो दिमाग से निकल जाता है। सोचता है ये काम इसको हम ना ही दे तो अच्छा है, इसके साथ हम कोई व्यवहार ना ही करें तो अच्छा है, लेन देन की बात से हम परे रहे तो ही अच्छा है। इस तरह का मानस लोग बना लेते थे। घर वालों ने सोचा क्यों नहीं चतुर्मास में आए हुए महात्मा से इसके बारे में कहा जाए और इसकी इस आदत को रोका जाए, क्योंकि गांव के समस्त लोग भी जानते थे आ गया गपोड़ी। गपोड़ी मतलब गप्पा मारने वाला, इधर की उधर चमार चौकशा करने वाला, यहां की बात सुनी वहां सुना दी, वहां की बात सुनी इधर सुना दी, बस यही काम था उसका। दोस्तों, आखिर महात्मा के कानों में जब ये बात पड़ी तो महात्मा ने सोचा इसे उपदेश देने के बजाय प्रैक्टिकल रूप में यदि इसे बताया जाए तो शायद उस उपदेश का असर होगा। और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम इस तरह की आदत बनाए रखे हो, तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारी उल्टी बाजार के अंदर थू थू हो रही है, क्यों इस तरह से किसी के भी बारे में तुम बिना सोचे समझे उसके अवगुणों का बखान करते हो? क्या सामने वाले के भीतर अच्छाइयां तुम्हें नजर नहीं आती? पर कोई बात नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारी इस आदत को तुम नहीं छोड़ना चाहो तो मत छोड़ो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं 4 महीने यहां रहूंगा और 4 महीने के बाद चला जाऊंगा। महात्मा ने स्पष्ट रूप से उसे कह दिया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, पर एक काम तुम कर सकते हो। उन्होंने अपने पास एक कागज का पेज फाड़ा और उस कागज के पेज के कम से कम 100 टुकड़े किए, फाड़े, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, असंख्य टुकड़े करने के बजाय उन्होंने 100 टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उसके मुट्ठी में देते हुए कहा कि एक काम करो, अपने यहाँ जो चौक है बाजार का, वहां जाओ और इन टुकड़ों को फूंक मार के उड़ा दो, वापस मेरे पास आओ। इस व्यक्ति ने कहा यह काम मैं कर सकता हूं। ठीक है, यह व्यक्ति जाता है बाजार में और उस चौक के अंदर फूंक करके उड़ा देता है। सारे कागज के टुकड़े इधर उधर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। ये जब वापस महात्मा के पास आता है तो महात्मा कहते हैं कि अब एक काम करो, वापस उन टुकड़ों को इकट्ठा करके ले आओ। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है? तुम जाओ तो सही, लाओ तो सही। बड़ी मुश्किल से उसे 15-20 ही कागज के टुकड़े मिले, बाकी के तो
हवा उड़ा के लेके गई, किसी की गाड़ी उड़ा के लेके गई, किसी के पैरों तले रोंदे गए, पता नहीं चला। बड़ी मुश्किल से सवेरे से शाम तक उसने खोजबीन करके सिर्फ 20-25 वे कागज के टुकड़े लेके आया। उसने कहा महात्मा 100 के 100 तो नहीं मिले, तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? स्वाभाविक है, हवा लेके गई, इधर उधर दिशाओं में उड़ के चले गए, किसी की गाड़ी के रफ्तार की तेजी से वे गाड़ी के नीचे कुचले गए, जमींदोस्त हो गए, कोई गटर में चले गए। बस मुझे भी यही कहना था, जब तुम्हारे मुंह से किसी के बारे में अच्छाई या बुराई प्रकट होती है, तुम बोलते हो, तो वे शब्द पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूमते हैं, तुम्हारे दोस्तों के अंदर वे चर्चित होते हैं। तुम जिनके सामने भी बोलते हो वे अपने मुंह से किसी और को भी कहते हैं। फलस्वरूप जिसके बारे में बोल रहे हो वो गलत फहमियां फैलती चली जाती है, और अब उसे रोकना है तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि जब जबान से एक बार हमारे शब्द निकल गए ना, वो वापस लौट कर नहीं आते, चाहे जितनी कोशिश कर लो। ठीक इसी तरह बुराइयां और भलाइयां जो भी हम बोलते, जो भी हम करते हैं, वे वापस नहीं आती हैं। आज तुम्हारी वजह से कोई अपमानित होता है, किसी के बारे में किसी को भी तुम कुछ कहते हो और उसकी नजर से वो गिर जाता है, तुम चाहकर भी वापस उसको किसी नजरों में चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लोगों के देखने का नजरिया ही उसके प्रति बदल जाता है। तो क्यों तुम ऐसा करते हो? छोड़ दो, इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। अरे करना है तो किसी का भला करो, बुरा क्यों करना? बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा ही होगा। सबसे पहले तो हमारे वचन बुरे हो जाते हैं। सामने वाले की बुराई तो आप बाद में बोलते हो, पर पहले तो अपनी जिह्वा को बुरी आदत डाल देते हो बुरा बोलने की। अच्छा बोलो, थोड़ा बोलो, किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसा मत बोलो। और उस समय महात्मा जी ने उसको जो उपदेश दिया उसकी समझ में आ गया, क्योंकि मेरे बोलने से जो सामने वाले के प्रति अनादर की भावना जागृत होती है, उसका चरित्र हनन होता है, वो वापस मैं चाहकर भी ला नहीं सकता हूं। जैसे उन टुकड़ों को मैं चाहकर भी इकट्ठा नहीं कर पाया। और उस दिन से फिर उसने कसम ले ली, शपथ ग्रहण कर ली कि आज के बाद मैं किसी की भी बुराई नहीं करूंगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई रहती है। हमारा दृष्टिकोण रहता है कि हम क्या देख रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर और 5 पांडव और 100 कौरव, उसमें सबसे बड़ा कौरवों का अधिपति जो था दुर्योधन, दोनों के मन के अंदर विपरीत स्वभाव के थे। एक को सिर्फ अच्छाई दिखती थी और एक को सिर्फ बुराई दिखती थी। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को और युधिष्ठिर को, दोनों को बुलाया और कहा एक काम करो, दोनों को एक एक पेज दिया और युधिष्ठिर से कहा कि हमारे इस नगर के अंदर जितने भी बुरे लोग हैं उनकी एक लिस्ट बना के लाओ। सवेरे से शाम तक का तुम्हें समय दिया जाता है। और दुर्योधन से कहा कि नगर में जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट बना के लाओ। दोनों निकल गए। शाम को दोनों के पेज, दोनों के पन्ने खाली थे, एक भी नाम नहीं था, कोरे पेपर थे दोनों के। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा क्या तुम्हें कोई भी बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया इतने बड़े नगर में? और दुर्योधन से कहा तुम्हें अच्छा व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दिया? तो दोनों का जवाब हां में था, क्योंकि दुर्योधन के नजर में किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई खामी थी और वो सिर्फ खामियों को देखने वाला था, कमियों को देखने वाला था।
और युधिष्ठिर के अंदर जो नजरिया था देखने का, उसको अच्छाई के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था, तो किसी में भी उसको बुराई दिखती ही नहीं थी। तो कहने का आशय है दोस्तों कि आज यदि हम अपने जीवन को सचमुच में अच्छा बनाना चाहते हैं तो बुराइयों को धीरे धीरे हम समाप्त करने की एक कोशिश शुरू करें। मैं समझता हूं हमारा ये प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल सचमुच में सफल एवं सार्थक हो जाएगा यदि इन छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगती है और इससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।